हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। जैसे कि आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखा कि हमें लगभग जो है पूरी मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी इंडेक्सेस जो है हमें बहुत बुरी तरह टूटते हुए दिखाई दिए और उसी का इम्पैक्ट जो है हमें सभी स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। और वहीं अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो लगभग इस स्टॉक में भी हमें 3.5% की गिरावट देखने को मिली। और अगर देखा जाए तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, आरबीआई की तरफ से कंपनी या बैंक को लेकर एक अपडेट आई है, जिसके चलते के मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक पर जो है हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट यह है कि कंपनी ने आरबीआई ने नियमों का पालन ना करने के कारण इंडसइंड बैंक लिमिटेड पर 27.30 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। और आरबीआई ने इसकी जानकारी प्रेस रिलीज में दी थी। और बैंक का जो जुर्माना लगाया गया है, इस जुर्माने का मेन कारण यह है कि जो बैंक ने इन एलिजिबल एंटिटीज़ के लिए जो है सेविंग अकाउंट खोलने थे और उसी के बेस पर जो है आरबीआई ने बैंक के ऊपर एक पेनल्टी लगाई है। और जांच में ये भी पता चला कि कुछ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो है इन एलिजिबल संस्थाओं के लिए, एंटिटीज़ के लिए खोले गए थे, जिसके कारण वित्तीय नुकसान हुआ, यानी कि फाइनेंशियल नुकसान भी जो है बैंक को हुआ। और आरबीआई के जो है कारण बताओ नोटिस पर कंपनी के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कंपनी द्वारा किए गए जवाब पर विचार करने के बाद जो भी कंपनी या बैंक की तरफ से आरबीआई को जो कारण बताओ नोटिस पर जो क्लैरिफिकेशन दी थी, उसके बाद आरबीआई ने ये चार्ज लगाने का फैसला लिया है। और आरबीआई ने ये भी कहा कि जो ये फाइन लगाया हुआ है, ये कार्रवाई जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर मनप्पुरम फाइनेंस पर भी जो है आरबीआई ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और अगर वहीं देखा जाए तो स्टॉक में हमें मार्केट की गिरावट के कारण भी और भी कंपनी के जैसे कि Q2 के नंबर्स भी हमें अच्छे आते हुए नहीं दिखाई देते। वहां से लेकर एक साल में स्टॉक में हमें लगभग 40% की गिरावट देखने को मिली है। बाकी स्टॉक जो है सही वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल टाइम लो के पास जो है स्टॉक हमें ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। 926 का इसका ऑल टाइम लो है और 929 पर जो है स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मार्केट में गिरावट हुई देन फिर जो है हमें स्टॉक में एक न्यू लो भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर स्टॉक का टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो वो भी काफ़ी डाउन है, काफ़ी वीक है, और जो कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड को शो करता है। और वहीं अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखें तो लगभग 1694 रुपये का जो है स्टॉक का ऑल टाइम हाई, और अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो आरबीआई ने कंपनी के या बैंक के ऊपर जो फाइन लगाया है, उसी के कारण जो है हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है और स्टॉक जो है टूटता हुआ भी दिखाई दे सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।